नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में काफी मजबूत नजर आ रही थी। ग्राउंड की परिस्थितियों को देखें या फिर एग्जिट पोल के आंकड़ों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि मतगणना के दिन भी जिस वक्त बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही थी, उस दौरान 76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही थी। यानी कि साफ तौर पर यहाँ बैलेट पेपर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जीत दर्ज करती हुई नजर आई, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सामने आए कि हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, ईवीएम खुलते ही भारतीय जनता पार्टी के भाग्य खुल गए। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी एक सीट आगे बढ़ते बढ़ते 48 सीटों तक पहुंचने में कामयाब हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को यहां पर जबरदस्त झटका लगता हुआ नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर कि चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। सारे सर्वेज में और धरातल की जो सारी रिपोर्ट्स थी उसमें कांग्रेस की बढ़त पूरे देश को दिखाई दे रही थी हरियाणा में। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चुनाव प्रक्रिया रही है उसको लेकर जो प्रश्न है उनका जवाब दे चुनाव आयोग। बहरहाल भाजपा के सभी छल कपट के बावजूद 40% के लगभग बराबर का मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित किया इस चुनाव में। तो ये मैं हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंत तक मेहनत की और बराबर सभी भाजपा के छल कपट के बावजूद बराबर का मत प्रतिशत, भाजपा के बराबर 40% के करीब हमारा जो मत प्रतिशत आया है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी भूमिका रहेगी, जो लोगों ने हमारी भूमिका बताई है, जो भूमिका रहेगी उसको हम अच्छे से निभाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे।